ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ और मेरा आज का विषय है स्वप्न। हम रात को देखते हैं, ऐसा ही एक स्वप्न राजा दशरथ को भी आया। एक्चुअली स्वप्न जो है वो एक ही इंसान ही देख सकता है उसको। जब स्वप्न आता है तो वही जिसको स्वप्न आ रहा है वही उसको देख सकता है। एक ही इंसान, एक स्वप्न एक समय में दो लोगों को नहीं आते हैं। और ऐसे ही ये जो सृष्टि है वो परम पिता परमात्मा एक ही है जिन्होंने ये बनाई है। चलिए एक कथा सुनते हैं। एक प्राचीन कथा है कि महाराज जनक अपने महल में सो रहे थे। सोते हुए उन्हें स्वप्न आया कि दूसरे राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसने विजय प्राप्त कर ली और इनका सब कुछ छिन गया। उसने मुनादी करा दी कि इन्हें कोई खाने पीने को कुछ ना दे और इस राज्य की सीमा से बाहर कर दिया जाए। इन्हें ऐसा स्वप्न आ रहा था और उस स्वप्न में ही 3 दिन व्यतीत हो गए। स्वप्न ही चल रहा है, स्वप्न में ही 3 दिन बीत गए, परंतु राजा को कुछ खाने पीने को नहीं मिला। भूख प्यास से पीड़ित राजा को कोई आश्रय देने को तैयार नहीं था। सब स्वप्न है। चौथे दिन वे उस राज्य की सीमा के बाहर उस स्थान पर पहुंचे जहां अन्न सत्र चल रहा था। सबको भोजन दिया जा चुका था। तब ये रोते हुए वहां पहुंचे और कुछ देने के लिए निवेदन किया। अन्य क्षेत्र के व्यक्ति ने कहा, भाई और कुछ तो नहीं है, इस पात्र में जली हुई खिचड़ी की खुरचन लगी है। नीचे नीचे जो बचा रह जाता है ना, उसे खुरचन कहा जाता है। उसे बिल्कुल जो थोड़ा हल्का जल जाता है या रेड हो जाता है, उसी को ही खुरचन की तरह खुरच के खाने के लिए बोला गया उन्हें। इसे ले लीजिए आप। भूख तो इन्हें लगी ही थी। इन्होंने खुरचन लेकर जो ही खाना प्रारंभ करना चाहा, त्यों ही एक चील ने झपट्टा मारा और खिचड़ी गिर गई। खिचड़ी नीचे गिरते ही इन्होंने जोर से चीखा और चीख असली हो गई। स्वप्न टूट गया। कई बार ऐसा होता है कि सपना देखते देखते हम चीख पड़ते हैं और सपना खुल जाता है, टूट जाता है। सब टूट गया। राजा भाग गए। राजा की यह चीख महल में लोगों ने सुनी। तुरंत रानियां, नौकर चाकर, दास दासियां, दीवान साहब सब दौड़े आए। डॉक्टर वैद्य बुलाए गए। सब ने पूछा, महाराज क्या हुआ? अब महाराज बड़े असमंजस में पड़ गए। बोले, क्या बताऊं? राजा ने देखा कि मैं तो राजमहल में इस पलंग पर बिछे मखमली गद्दे पर लेटा हुआ हूं, परंतु अभी अभी तो मैं भूखा प्यासा था। राजा निर्वासित था, मैं उसका अनुभव भी कर रहा था। मेरे को भूख भी लगी थी और अब यह सच्चा है या वह सच्चा था? राजा के मन में यह प्रश्न आ गया कि यह सच्चा है या वह सच्चा है। यह प्रश्न उनके जीवन में आ गया। जिसे भी देखे उससे यही प्रश्न करे। वेदों ने निदान किया कि राजा का मस्तिष्क किसी स्वप्न को देखकर भ्रमित हो गया है और ये पागल हो गए हैं। अब राजा महल में बैठे रहते, जो खाने को दिया खा लेते, वह खा लेते और जो भी मिलता उससे पूछते, यह सच्चा है या वह सच्चा है। एक दिन अचानक अष्टावक्र मुनि राजमहल में आए। वे बड़े तपस्वी, योगी, सिद्ध पुरुष थे। मुनि को राजा के स्वप्न का पूरा वृतांत बताया गया। अष्टावक्र जो बड़े मनोवैज्ञानिक पंडित थे, उन्होंने समझ लिया कि स्वप्न ही राजा की इस स्थिति का मुख्य कारण है। वे राजा के पास बैठ गए और वार्ता शुरू की। अष्टावक्र, राजन, जिस समय
अब देखिए उसका, उनकी जो प्रॉब्लम थी उसका निदान कर रहे हैं। राजन, जिस समय तुम राज्य से निर्वासित किए गए थे और तुम्हारा सब कुछ छीन लिया गया था, उस समय तुम राजा थे क्या? जनक ने कहा, मुनिवर, उस समय मैं एक साधारण व्यक्ति था। अष्टावक्र फिर बोले, जब 3 दिनों तक तुम्हें कोई आहार नहीं मिला तब तुम्हारी क्या हालत थी? जनक, मैं भूख से बेहाल था। अब अष्टावक्र बोले, जब तुम उस अन्य क्षेत्र में गए तब तुम्हारे पास यह महल नहीं था ना? पूछ रहे हैं उससे, राजा जनक से। राजा जनक ने कहा, महाराज, महल क्या था, मैं तो राज्य से निर्वासित था उस समय, मुझे तो मार निकाल दिया गया था। अष्टावक्र, उस दिन तुम्हें खिचड़ी की खुरचन दी गई तो तुमने ले ली। जनक, लेता कैसे नहीं, मैं तो भूख से व्याकुल था। अष्टावक्र फिर बोले, जब चील ने झपट्टा मारा तो बड़ा दुख हुआ? उस समय आपको बड़ा दुख हुआ? जनक ने कहा, हाँ मुनिवर, दुख हुआ, लेकिन मैं तुरंत जाग गया। फिर अष्टावक्र बोले, राजन, अब बताओ, जिस समय तुम निर्वासित होकर जा रहे थे उस समय यह महल, रानियां, दीवान, सिपाही, गहने, कपड़े थे क्या? जनक ने कहा, नहीं थे। अष्टावक्र बोले, अब बताओ, तुम महल में हो ना? जनक बोले, हाँ महल में हूँ। तो अष्टावक्र फिर बोले, अब वह अन्य क्षेत्र यहाँ है क्या? जनक बोले, नहीं, नहीं है। अष्टावक्र फिर बोलते हैं, अब वैसी भूख, प्यास और परेशानी है क्या? जनक कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अष्टावक्र फिर बोलते हैं, राजन, तुम्हारे प्रश्न का सीधा उत्तर हो गया कि जैसा यह वैसा वह, जैसा यह सत्य है, सामने है, और वैसा ही वह, यानी कि वो स्वप्न है, और जैसा वह, वो स्वप्न भी आपने देखा, वो भी सच था, और वैसा ही यह भी आपने देखा, यह भी सच है। जागृत में स्वप्न नहीं और स्वप्न में जागृत नहीं। जो जागने में हो रहा है वो स्वप्न में नहीं है, और जो स्वप्न में देख रहे हैं वो जागरण में नहीं। जागृत का संसार स्वप्न में नहीं और स्वप्न का जागृत में नहीं। जब तक तुम जागे नहीं तब तक यह संसार नहीं रहा, और जब जाग गए तो वह नहीं रहा। इसलिए दोनों एक से हुए ना? जनक पूछे, कैसे? एक से कैसे हो गए? अष्टावक्र बोले, स्वप्न में इस संसार की सत्ता थी क्या? जनक बोले, नहीं। अष्टावक्र, और अब संसार में स्वप्न की सत्ता है क्या? जो स्वप्न में देखा आपने वो सत्ता है क्या? जनक बोले, नहीं। अष्टावक्र फिर बोलते हैं, ठीक इसी प्रकार जब सत्ता ही नहीं है, तुम अपने आप जैसे स्वप्न में देख रहे थे वैसे ही जागरण में देख रहे हो। जैसे स्वप्न में देख रहे थे स्वप्न, ऐसे ही जागृत में ये देख रहे हो। जागृत के जगत को जो अधिष्ठाता है वह जागरण के जगत को देखता है, और स्वप्न जगत का जो अधिष्ठाता है वह स्वप्न के जगत को देखता है। तुम दोनों को देखने वाले हो, तुम दोनों को देख पा रहे हो। वास्तव में दोनों की सत्ता नहीं है, वास्तव में दोनों ही सही नहीं है। न स्वप्न सही है न ये सच्चाई है, दोनों ही चले जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। ये शरीर नहीं बचेगा तो स्वप्न भी नहीं होगा और सत्ता भी नहीं रहेगी। सर्व मनुष्य आत्माओं एवं सभी धर्म पिताओं के भी पिता निराकार शिव बाबा, परम पिता परमात्मा, जिसे हम भगवान, स्वप्न अल्लाह, प्रभु ईश्वर, गॉड फादर आदि आदि नामों से पुकारते हैं, वह इस धरती पर
इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। शिव परमात्मा स्वयं इस धरती पर आ चुके हैं। भगवान परम धाम से इस धरती पर आ चुके हैं। रियलाइज करने की बात है, फील करने की बात है। ओम शांति। शुक्रिया एवरीवन। थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक था कि स्वप्न और जो दिन में हम रहते हैं क्या सच है, क्या सच है। हर एक के अलग अलग इसमें तथ्य होंगे, हर एक अलग अलग तरीके से सोचेगा इसके बारे में। हर इंसान से पूछेंगे तो वो अलग अलग तरीके से बताएगा आपको। लेकिन जब स्वप्न होता है तो वो सुबह उठकर नहीं मिलता, और अगर रात को स्वप्न होता है तो उसमें सुबह वाली बात नहीं होती। ये दोनों अलग अलग और सत्य हैं। वो भी सच है और ये भी सच है। शुक्रिया एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिससे कि जब भी मैं अगला वीडियो डालती हूँ रोज़ 11 बजे तो उसे ज़रूर आप तक पहुँचना चाहिए। शुक्रिया एवरीवन। शुक्रिया।